जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली एकादशी की। पौष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, बड़ी एकादशी होती है। इसको कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जो सभी प्रकार के मनोरथ तो सिद्ध करती ही है, परंतु जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए एक आशा के किरण के रूप में है। निसंतान दंपत्ति यदि इसका व्रत करते हैं, संकल्प करके पहले संकल्प लेते हैं कि वो एकादशी की 11 एकादशी करेंगे और फिर पूजन करके व्रत करते हैं और अगले दिन व्रत का नियम अनुसार पारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि निसंतान दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति होती है। संतान की दीर्घायु के लिए भी आप व्रत कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी व्रत कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को तो पूरा करता ही है, परंतु इसका नाम पुत्रदा एकादशी इसलिए है क्योंकि ये एकादशी आपकी पुत्र कामना को, पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य ही पूरा करती है और पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए जो भी हमारे भक्तजन, श्रोतागण, जितने भी लोग पुत्र की कामना रखते हैं, वो सभी इस एकादशी के व्रत को अवश्य करें। व्रत की विधि हम बताएंगे, पूजन कैसे करना है ये हम बताएंगे, भगवान को क्या भोग लगाना है, कथा कैसे सुननी है, कब सुननी है, कौन सी सुननी है, कथा भी हम साथ में इसी वीडियो में सुनाएंगे। साथ ही पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, पारण करना कब है और कैसे करना है, भोग क्या लगाना है, मंत्र क्या बोलना है पारण के समय, ये संपूर्ण जानकारी आज हम इस चर्चा में लेके आए हैं आपके लिए। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जो तिथि है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो उद्देश्य है अपने चैनल के माध्यम से वो यही कि हम आपको विस्तृत जानकारियाँ प्रदान करें, शास्त्रोक्त जानकारियाँ प्रदान करें। जो पुराण कहते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है एकादशी व्रत के बारे में, पूजन विधि के बारे में, वह सब हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी का लेके आते हैं। तो जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने संतान की लंबी आयु के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का मंत्र बहुत कल्याणकारी है। जब यह आपके द्वारा लिखा जाएगा तो अवश्य ही आपकी संतान की आयु लंबी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, प्रभु प्रसन्न होंगे। एकादशियाँ यूँ तो 26 हैं जब अधिक मास होता है तो, और इस वर्ष क्योंकि 24 एकादशियाँ होने वाली हैं, अधिक मास नहीं है। इसमें जो चौथी एकादशी होती है, पौष के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, वो पुत्रदा एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी की सुन के आप कई बार चौंक जाते हैं कि ये तो एक बार और आती है शायद। जी हाँ, 2 बार आती है पुत्रदा एकादशी। श्रावण शुक्ला एकादशी जो होती है उसे भी पुत्रदा एकादशी ही कहते हैं, पर दोनों की कथाएं अलग हैं। दोनों के उद्देश्य एक हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आती हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने के लिए आती हैं, परंतु दोनों की कथाएं अलग हैं और दोनों में भिन्नता भी है उसके पारण में, और इनके इस एकादशी के पारण में भी और व्रत विधि में थोड़ी सी भिन्नता है, क्योंकि वो श्रावण मास में आती है और ये खर मास में आती है। खर पो का महीना जो होता है उसे खर मास भी कहते हैं ना। खर मास में पूजा पाठ के नियम भी बदल जाते हैं, तो अभी खर मास चल रहा है और खर मास में ही ये एकादशी आती है, प्रतिवर्ष आती है। तो जितने भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, उनको व्रत के संकल्प में क्या करना है इसकी जानकारी लेते हैं। साथ ही यदि आप किसी अन्य मनोरथ की सिद्धि के लिए चाहते हैं, धन संपत्ति के लिए, जीवन में सुखों के लिए या मुक्ति के लिए आप एकादशी का व्रत पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संकल्प कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद हम पूजा विधि की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि एकादशी का व्रत आपको करना कब है। देखिए, एकादशी के व्रत में ना संकल्प की बड़ी महिमा है। ईश्वर स्वयं कहते हैं, बहुत सी जो कथाएं आती हैं एकादशी की उसमें भी व्रतांत आता है, पुराण भी ये कहते हैं। साथ ही अगर आप विष्णु पुराण आपने कभी पढ़ा है तो उसमें भी वर्णन आता है कि जब भी आप व्रत करें तो उसमें संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के लिए जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। नियम तो कहता है कि आपको एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु ये जो व्रत आता है ये उस समय आता है जब
सर्दी का सितम बहुत होता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लगभग भारत के सभी प्रांतों में, दक्षिण को छोड़ के सभी प्रांतों में इस समय ठंड बहुत होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इसको ऐसे कर लीजिए कि आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइए। इन दिनों में जो सूर्योदय होता है वो 7 बजे के आसपास होता है, तो 7 बजे से पहले उठने में तो कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए किसी को। तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके और आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें और पूजन करने के लिए आप बैठ जाएं। सामग्री को एकत्र कर लें। पहले पूजा की जो सामग्री है आपकी उसको एकत्र कर लीजिए। बहुत अधिक सामग्री इसके लिए नहीं चाहिए होगी। जो घर में प्रतिदिन पूजा में आपको प्रयोग में आती है ना, जो आप 5 प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं प्रतिदिन। एक लोटा लीजिए, तांबे का हो तो उत्तम है। उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, मंजा हुआ साफ सुथरा लोटा, और उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। फूल रख लीजिए थोड़े से, एक फूल माला आपके पास हो जाए तो उत्तम रहेगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दिया बनाइए गोल पाती वाला, और कपूर अलग से रख लीजिएगा। एक जोत अलग से जो हम आरती के लिए प्रयोग में लाएंगे। ये पूजा में जलेगा जो घी का दिया है, देसी घी वाला। साथ ही आपको नैवेद्य के रूप में भगवान को मिठाई अर्पित करनी है, तो जो मिठाई आपके पास हो वो रख लीजिए। मिठाई ना हो तो फल रख सकते हैं आप, और फल भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने रख लीजिए, मिश्री रख लीजिए थोड़ी सी। ये सामग्री है, इसका आप प्रयोग करेंगे। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय हम बताने वाले हैं। उसके लिए आपको पंचामृत लगेगा। तो थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बना लीजिए और वो भी साथ में रख लीजिए। भगवान की कोई तस्वीर आपके पास होगी और कोई प्रतिमा आपके पास होगी। तो जो भी आपके पास है तस्वीर या प्रतिमा, वो आपको प्रयोग में लेनी है। आसन लगा के बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। पूर्व की ओर अगर आपके पास स्थान पर्याप्त ना हो तो आप उत्तर की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं। दक्षिण की ओर तो बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार से आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान का मुंह आपकी तरफ होगा, जहां भी आपने भगवान की तस्वीर, प्रतिमा रख कर पूजा करनी है। तो भगवान की प्रतिमा रखने के लिए आपके पास अगर कोई चौकी है तो वो चौकी को लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीचे पृथ्वी पर रखकर, जमीन पर रखकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। रखने से पहले उस स्थान पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। लोटे में आपने जल लिया है ना, हमने बताया था आपको, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और उसके छींटे उस स्थान पर दे दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। यदि आप चौकी पर भी भगवान की तस्वीर रख रहे हैं ना, तो उस पर भी आपको छींटे देने चाहिए। स्थान का पवित्रीकरण आवश्यक होता है। उसके बाद वहां पर भगवान को आसन देंगे। आसन पर ही तो विराजमान करेंगे ना, भगवान को ऐसे ही तो रख नहीं देंगे। तो आसन के रूप में क्या कर सकते हैं कि आपके खुले फूल होंगे, वो फूल वहां पर रख दीजिए। फूल ऐसे डाल दीजिए, बिखरा दीजिए वहां पे, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर आपके पास है तो उसको रखिए, और प्रतिमा अगर आपके पास है तो उसको रखिए, प्रेम पूर्वक रखिए। ये हो गया भगवान की स्थापना। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे, फिर करेंगे हम पूजन। संकल्प करने की बड़ी साधारण सी विधि है। आप अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। जब संकल्प करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ जो है द्रव्य रखना पड़ता है, तो उस द्रव्य राशि के रूप में आप 1 रुपये तो कम से कम रखें ही रखें। बाकी जो भी आप रखना चाहें श्रद्धा अनुसार वो रख सकते हैं। हमारे पास सवाल आता है कि पंडित जी इसका करें क्या, जो हमने यहाँ पे दक्षिणा रखी है। इसका देखिए, या तो आप आपके नज़दीकी मंदिर में जाके दे के आ सकते हैं, ये जो ब्राह्मण आपको ये जानकारी सुना रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से। इस प्रकार से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। आप ब्राह्मण के निमित्त ही इसको देना चाहिए। नियम तो यही कहता है। आपके नज़दीक में कोई ब्राह्मण है तो वहाँ दे दीजिए। आप हमें भेजना चाहें तो हमें भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसको प्रयोग में लाना होता है। तो संकल्प के लिए 1 रुपये का सिक्का रखिए और पानी हाथ में लीजिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अमुक नामनः अमुक गोत्र समुत्पन्नायः अमुक स्थाने। अपना नाम बोलें। जहाँ बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, अगर घर पे हैं तो घर का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलें। पुत्र कामना प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका पुत्र प्राप्ति के लिए। जहां हमने बोला है पुत्र प्राप्ति
कामना सिद्ध्यर्थाय, तो वहाँ पे आप बोलेंगे संतान प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थाय। या कोई और आपकी कामना है तो उसके स्थान पर, पुत्र या संतान के स्थान पर आप वह कामना बोलेंगे मोक्ष प्राप्त्यार्थाय या सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये सौ श्री विष्णु शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। यह बड़ी साधारण सी विधि है और यही शास्त्रोक्त विधि है। शास्त्रों में इसी का वर्णन है। जब हम पूरा इसको संस्कृत में पढ़ते हैं आपके सामने तो शायद बहुत सारे सज्जनों को नहीं समझ आता है, इसीलिए इसका सरलीकरण करके हम आपके सामने हमेशा लेके आते हैं। ऐसे आपने संकल्प करना है और संकल्प करके ही आपने व्रत व पूजन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। संकल्पित होकर जब आप व्रत पूजन करेंगे तभी आपकी कामना की सिद्धि होती है। बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं जी इसमें क्या जरूरत है, भगवान तो सब देखते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है। देखिए भगवान तो अंतर्यामी है, पर भगवान ये भी तो कहते हैं ना, मैंने आपके लिए कुछ नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनका पालन भी तो कीजिए। ये ठीक वैसे ही है कि सरकार के नाक के नीचे सब कुछ होता है, परंतु सरकार कहती है भाई आपके हमने नियम बनाए हैं, उनका पालन तो कीजिए। जब आप नियम अनुसार हमारे पास फाइल भेजेंगे तो फाइल हम तक पहुंचेगी, अन्यथा ये तो हमें भी पता होगा कि हाँ अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है तो उसको वोट देने का हक है, पर जब आप अप्लाई करेंगे उसको सही स्थान से सही मार्ग से हम तक भेजेंगे तभी तो हम आपका वोट लेंगे और लिख पाएंगे वहाँ पर नाम। वैसे ही भगवान ने भी अपने ऋषि मुनियों द्वारा, अपने जो विद्वान हैं उनके द्वारा कुछ नियम कानून बनाए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो भगवान सब जगह हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, ये कह देना ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो नियम बनाया है उसका पालन आपको करना चाहिए। इसीलिए संकल्प बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में विधान है किसी भी पूजा से पहले संकल्प का, इसीलिए ये संकल्प करके अब आप पूजन करेंगे। पूजन की सरल विधि है, पंचोपचार से पूजन करेंगे हम। पंचोपचार से पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए। जो लोटे में जल है ना, जिसमें गंगा जल मिला रखा है, उस जल से 3 बार छींटे दीजिए भगवान को, और उसके बाद भगवान को रौली का, चंदन का तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला यदि है तो माल्यार्पण कीजिए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि शुभदो वरदो भवः। अर्थात तिलक करके फूल अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। जो घी का दिया हमने बोला था आपको जलाने के लिए, उसका दीप दिखाइए। तो ये दिया जब आप जलाएंगे तो इसके नीचे आप थोड़े से चावल रख दीजिए या खुले फूल रख दीजिए, क्योंकि दीपक को आसन देना होता है। जब भी आप पृथ्वी पर या कहीं रखें उसको डायरेक्ट कभी भी दीपक को नहीं रखना चाहिए, ये दोषपूर्ण होता है, दोष लगता है। तो इस प्रकार से आसन देके फिर आप दीपक को रखेंगे। अब वहाँ से दीप दिखाएंगे। ये जो दीप हैं ये अग्निदेव साक्षी देव हैं, ये हमारी पूजा के साक्षी हैं, इनको उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है। आरती के लिए हमें दूसरा दीपक प्रयोग में लाना है। इसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो वह मीठा भगवान को अर्पित करें। मिठाई नहीं है तो कोई फल आपके पास होगा, वह फल भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। फल में इस समय आप नाशपाती चढ़ा सकते हैं या अमरूद चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास में नाशपाती होती है तो उस पुत्रदा में आप नाशपाती अर्पित करें। इस मौसम में अमरूद आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप केसर की खीर का भोग लगाते हैं इस एकादशी पर तो वह भी उत्तम माना जाता है, और काले तिल के लड्डू का अर्पण भी उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित कीजिए और उसके बाद जलाचमनी कराइए, जल के पुनः छींटे दीजिए। ये होती है पंचोपचार पूजा विधि, शास्त्रोक्त पूजा विधि है। ये हमारी पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। पूजा करने के बाद दंडवत प्रणाम कीजिए भगवान को। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसका 108 बार जप कीजिए। अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम आपको आगे का वृतांत बताएंगे कि पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, और साथ ही पारण के नियम क्या हैं। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, ये नियमों का बड़ा ही सही होना चाहिए। अगर आप नियमों की अवहेलना करते हैं ना तो ये व्रत खंडित होता है। जितना अधिक कोई व्रत पुण्य फल देता है उतना ही अधिक उसकी नियमों को मानना होता है। नियमों के अनुसार चलने के बाद ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो उन नियमों को जानना भी आवश्यक होता है, उनका हम वर्णन करेंगे।
पहले हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुन लेते हैं। यहाँ कथा हम ऐसे लिखी है पुराणों में, वैसे ही पढ़ के सुनाएंगे आपको, क्योंकि हम जब कथा करते हैं तो वो सारी चीज़ें समझा के करते हैं, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। यहाँ पर हम कथा केवल जो ओरिजिनल कथा है, असली कथा है जो पुराणों में लिखित है, उसको हम पढ़ के ही यहाँ पर सुनाने वाले हैं, जिससे कि आपकी कथा भी पूरी हो जाए और आपके टाइम भी बहुत अधिक ना लगे। अथ पौष शुक्ला एकादशी व्रत कथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथायाम आरंभ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधि पूर्वक बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से सभी मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये कह के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भद्रावती नामक नगरी के शुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी चीज में भी संतोष नहीं मिलता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा छाया रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भधारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र प्राप्त हुआ।
वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और धन धान्य प्राप्त करता हुआ वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा को आप एकादशी के व्रत वाले दिन अवश्य सुनिएगा। आप हो सके तो इसी वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो कहीं इधर उधर ना जाए। अभी तो आप सुन रहे होंगे तो पूजा पाठ की विधि के लिए सुन रहे होंगे। इसको सेव करने का लाभ होगा कि आपको सही जो कथा है, जो ऑथेंटिक कथा है पुराणों में लिखी है, वो कथा सुनने को मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को आज देखने के बाद सेव कर लीजिए और जिस दिन आप पूजन करेंगे उस दिन इससे कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। ओम कर्पूर गौरम, तो करो जो कपूर हमने बोला है, कपूर से आप भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाइए। आज फल का भोग लगेगा, कल हम भोग लगाएंगे पारण में केसर युक्त खीर का। पूजन करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। जो आपके रोजगार के कार्य हैं, व्यवसाय के कार्य हैं, वो सभी कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए कीजिए। कुछ नियमों का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन है, सबसे ऊपर नियम रखा जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अकारण क्रोध मत करिए, किसी के साथ द्वेष की भावना, किसी को हानि मत पहुंचाइए, किसी का नुकसान ना कीजिए, कोई पाप कर्म ना कीजिए, झूठ मत बोलिए और अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिए। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए। बड़ी महिमा है जागरण और संकीर्तन की। पृथ्वी पर शयन कीजिए। अगले दिन आपको पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठना है। उठ के स्नान आदि करके जहां आपने एकादशी की पूजा की है, जो विधि आपने हमने बताई है, उसी प्रकार से पूजन कीजिएगा। और आपको बताते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए एक उपाय। इस दिन आपको भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराना है। ये अभिषेक जिस दिन आपने पूजा करनी है उस दिन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास पीतल की प्रतिमा होनी चाहिए भगवान श्रीहरि विष्णु की। उसको एक पात्र में रखिएगा। पंचामृत हमने आपको बताया है, इस प्रकार से पंचामृत बनाइए। तो पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। मंत्र रहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलते जाइए मंत्र, स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और उसके बाद भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए और एक पान का बीड़ा बनाइए। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी को तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। बीड़ा बनाकर हाथ जोड़ के भगवान से अपनी प्रार्थना बोलिए। जो परेशानियां हैं उनको बोलिए और उसके निवारण का प्रार्थना करते हुए वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये बहुत कारगर है। पुत्रदा एकादशी पर इसको करके देखिएगा, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है और उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है। तो आप भी एक बार अवश्य करके देखिएगा, ये उत्तम रहेगा। पूजन करने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुष्पांजलि के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको पारण के वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और अब हमें बाकी बची जानकारियां देके और वीडियो को समाप्त करना है। तो आप हमारा पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा। उसमें पारण के नियम भी होंगे विस्तृत रूप से और पुष्पांजलि की विस्तृत जानकारी भी होगी। पुष्पांजलि बहुत आवश्यक है एकादशी का व्रत पूजन करने के बाद। जब हम पारण करेंगे उस दिन पुष्पांजलि के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा। भोग लगा सकते हैं। इसमें पुत्रदा एकादशी पर केसर युक्त खीर का भोग लगाया जाता है। आप इसके अलावा जो भोजन आपके घर में बना हो, कोई भी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, उसका भोग भी लगा सकते हैं। पीले चावल का भोग भी लगा सकते हैं। बस तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा भोग की थाली में। भोग लगाने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत के अगले दिन जब पारण करेंगे तो दान आपको अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण के निमित्त ही दान किया जाना चाहिए और वह भी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो ये कर्म करता हो, पूजा पाठ करता हो, उसी को देना चाहिए। यदि आप भेजना चाहते हैं कोई भी सहयोग राशि या फिर दक्षिणा आदि, तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स के रूप में भी आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। बात करते हैं एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 9 जनवरी को दोपहर को 12:22 पर और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो व्रत है ना, वो करना उत्तम रहेगा 10 जनवरी को। कारण एक तो 10 जनवरी को सूर्य के मुख से एकादशी है और दूसरा इसमें द्वादशी भी आ रही है। तो द्वादशी युक्त व्रत जो है वो एकादशी का उत्तम माना जाता है। इसीलिए आप व्रत कीजिएगा 10 जनवरी 2025 को। पारण करेंगे 11 जनवरी को। पारण जो है 3 बेसिक नियमों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं जो मानने ही चाहिए। वो है कि पारण जो है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है।
द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण के लिए शुभ समय रहेगा 11 जनवरी को सुबह 7:15 से और 8:21 तक। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। अधिक से अधिक लाभ ले सकें लोग, क्योंकि संतान को लेकर बहुत परेशान हैं। संतान की कामना सभी की होती है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि वो भी लाभ लें और प्रभु कृपा से उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो। जब आप उनको खुशियां देंगे तो आपको अपने आप ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि शास्त्रोक्त जानकारी आपको मिलती रहे। ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।